नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मूवी एक्सप्लिकेट। आज हम जिस फिल्म के रहस्य को खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं है। ये है एक प्राचीन गाथा, प्रकृति, लालच और दिव्य न्याय की एक ऐसी कहानी जिसे समझने के बाद कांतारा की दुनिया आपके लिए हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं बात कर रहा हूं कांतारा चैप्टर एक आदिम समझौता और रक्षक का जन्म। ज्यादातर लोग इसे बस एक प्रीक्वल मानते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कांतारा यूनिवर्स का अनादि ग्रंथ है, वो कहानी जहां से सब कुछ शुरू हुआ। आज हम जानेंगे कि कैसे एक प्राकृतिक समझौता टूटा, कैसे मानवीय लालच ने सब कुछ तबाह करना चाहा और कैसे दैवीय शक्तियों ने एक रक्षक को जन्म दिया ताकि संतुलन फिर से स्थापित हो सके। चलिए कांतारा के रहस्यमयी जंगल में गोता लगाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब कांतारा का ये घना जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं था, बल्कि ये था दो दैवीय शक्तियों का पवित्र निवास। पंजुर्ली देव, जो शांति, संतुलन और प्रकृति की कोमल शक्ति का प्रतीक थे। गुलिका देव, जो न्याय, क्रोध और उग्र शक्ति के स्वामी थे। ये दोनों मिलकर इस जंगल की हर पत्ती, हर पत्थर की रक्षा करते थे। ये जंगल उनका था और वे इसके असली रक्षक थे। ये था प्रकृति और देवों के बीच का आदिम समझौता। लेकिन जंगल के बाहर कदम साम्राज्य में एक ऐसा शासक था जिसकी भूख कभी नहीं मिटती थी, राजा विजेंदर। ये राजा सिर्फ जमीन का भूखा नहीं था, बल्कि उसकी आंखें कांतारा के बेशकीमती मसालों और अथाह संपदा पर थी। उसका लालच जागा और उसने इस पवित्र जंगल पर कब्जा करने की सोची। और यहीं पर दोस्तों पहला पाप हुआ। एक इंसान ने उस प्राकृतिक समझौते को तोड़ने की कोशिश की, जहां जंगल का मालिक केवल दैव थे और प्रकृति इसका बदला लेना जानती थी। शांति के देव पंजूर्ली ने क्रोध का रूप लिया, स्वयं प्रकट हुए और राजा विजेंदर का अंत कर दिया। ये कोई साधारण मौत नहीं थी, ये था एक दैवीय संदेश। जंगल का मालिक मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं दैव हैं। ये नियम ब्रह्मांड में सदा के लिए लिख दिया गया। अब सवाल ये था कि जब दैव ने न्याय कर दिया तो इस समझौते को जमीन पर कौन बचाएगा, किसे मिलेगा ये रक्षक का भार। और यहीं से जन्म होता है हमारे नायक का, बेरमे। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, उसे स्वयं ईश्वर ने एक कुएं में भेजा था जिसकी पहरेदारी एक बाघ कर रहा था। बेरमे का जन्म ही इस जंगल की रक्षा के लिए हुआ था। वो मानवीय रूप में दैव का भेजा हुआ माध्यम था। बेरमे बड़ा हुआ, लेकिन उसने हथियारों से नहीं बल्कि अक्लमंदी से काम लिया। उसे पता था कि राजमहल से सीधे टकराना मूर्खता होगी, इसलिए उसने चुना व्यापार का मार्ग। उसने जंगल के मसालों को बंदरगाहों तक पहुंचाया, उन्हें बेचकर पैसा कमाया और उस पैसे से अपने आदिवासी लोगों को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाया। ये था सत्ता का सच्चा हस्तांतरण। गरीब आदिवासी अब अपनी शर्तों पर जीने लगे थे। लेकिन जहां खुशहाली होती है वहां बुरी नजर भी पड़ती है। राजमहल में एक नया खतरा मंडरा रहा था, नास्तिक राजा कुलशेखर और उसका कुटिल पिता राजशेखर। ये वो लोग थे जो मानते थे कि दैव को नियंत्रित किया जा सकता है। और इस बार उनकी चाल और भी बड़ी थी। उन्होंने मिलाया हाथ कडप्पा आदिवासी जनजाति से, जो काले जादू के माहिर थे और दैवीय शक्तियों को कैद करने का खेल खेलते थे। इनकी सबसे घातक चाल थी राजकुमारी कनक। उसने बेरमे से प्यार का ढोंग किया, जबकि वो सिर्फ एक जासूस थी। उसका मिशन था बेरमे के बाल और नाखून चुराना और उनसे काले जादू के जरिए राजशेखर को दैवीय शक्तियां देना। उनका अंतिम लक्ष्य था धोखे से पंजुरली देव को राजमहल में बुलाना और उन्हें बंदी बनाकर कांतारा पर हमेशा के लिए राज करना। क्या आप सोच सकते हैं कैसी शातिर चाल थी ये। लेकिन दोस्तों, जब इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर उतर आती है तब दैवीय शक्तियां जाग उठती हैं। जब राजशेखर ने इस धोखे के साथ कांतारा पर हमला किया और सबसे बड़ा पाप किया, बेरमे की मां को बेरहमी से मार डाला, तो रक्षक का ये मानवीय कवच टूट गया। और तब बेरमे के अंदर गुलिका देव की उग्र शक्ति ने जन्म लिया। ये वही शक्ति थी जिसने पहले राजा का अंत किया था। युद्ध के मैदान में गुलिका देव के रूप में उसने राजा कुलशेखर को मारकर न्याय स्थापित किया। जब धोखेबाज राजशेखर और कनक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया तो गुलिका देव ने अपनी बहन चाउंडी देवी को बुलाया और चाउंडी देवी ने दोनों कपटी दुश्मनों को खत्म करके दैवीय क्रम और प्राकृतिक समझौते को हमेशा के लिए पुनः स्थापित कर दिया। अपना मिशन पूरा होने के बाद बेरमे भूता कोला के दौरान उसी कुएं में कूद गया जहां उसे पाया गया था। ये सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं था, बल्कि ये दर्शाता है कि वो ईश्वर का भेजा हुआ माध्यम था जिसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, कांतारा चैप्टर हमें सिर्फ एक फिल्म नहीं दिखाता, ये हमें एक शाश्वत सत्य सिखाता है। लालच यानी मानव हमेशा प्रकृति कांतारा पर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन आस्था यानी दैव हमेशा संतुलन बनाने के लिए एक रक्षक यानी बेरमे को भेजेगी। ये कहानी है कि दैवीय न्याय हमेशा मानवीय लालच और धोखे से ऊपर होता है। ये थी असली कांतारा चैप्टर 1। आपको ये एक्सप्लिकेशन कैसा लगा? क्या आप कांतारा की दुनिया के किसी और गहरे रहस्य को जानना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत फिल्मी एक्सप्लिकेशंस के लिए हमारे चैनल मूवी एक्सप्लिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फिल्में और समझते रहिए उनके रहस्य। अलविदा।